मुझे समझ में नहीं आता। ओ होता भी है बंधु, जो भाई बहन होते हैं बहुत आपसी में बहुत लड़ते हैं। उतना जितना लड़ते हैं ध्यान रखना उतना उनका प्रेम भी होता है। अगर भाई बहनों में छोटे जब बचपना होता है, अगर भाई बहन लड़े ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। भले एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते लेकिन लड़ेंगे ज़रूर, चाहे बहन हो चाहे भाई, दोनों की आपसी में झगड़ा होता है। वह झगड़ा प्रेम का रहता है, क्योंकि मैं भी हमेशा कहती है लड़ो लेकिन खूब लड़ो, लेकिन बालक मत लड़ो। बच्चे लड़ाई करते हैं लेकिन बच्चे कभी बैर भाव नहीं रखते हैं। ऐसे ही वह बच्चे लड़ रहे थे। माँ ने कहा कि बेटा तुम क्यों लड़ रहे हो, क्या कारण है? तो वह बेटा कहता है कि माँ ये दीदी चादर मुझे नहीं दे रही है, यह चादर मुझे चाहिए, ये अपने तरफ चादर खींच रही है, दीदी मुझे चादर नहीं दे रही है। और बहन कह रही है कि माँ ये भैया मुझे चादर नहीं दे रहा है, मुझे सोने नहीं दे रहा है, मुझे चादर नहीं दे रहा है। तो माँ कहती है डोंट वरी, रुक जाओ, मैं तुमको दूसरा चादर ला कर के देती हूँ। और बंधुओं, माँ अपने कमरे में जाती है और जैसे ही आती है तो वह तुरंत दूसरे चादर ला के देती है कि लो बेटा ध्यान रखना, अब मत लड़ना, अब सो जाओ। नन्हे नन्हे से बालक थे। अब वह जैसे ही माँ जाती है और दोनों बच्चे सो जाते हैं। कुछ देर बाद माँ के मन में आया एक बार तो और बच्चों को देख लूँ कि बच्चे सोए अथवा नहीं, क्योंकि सुबह जल्दी उठना है। ऐसा नहीं कि बच्चे बात कर रहे हों फिर सुबह उठेंगे नहीं, स्कूल भी जाना है, आदि आदि माँ को चिंता थी। माँ उठती है और बच्चों के रूम में आती है। बच्चे के रूम में जैसे ही आती है देखा कि बच्चे सो रहे थे, लेकिन एक नज़ारा देखती है कि देखा कि उसकी बेटे की तकिया उस तरफ डली है और बेटे की तकिया एक तरफ डली है, उसका चादर एक तरफ पड़ा हुआ है, उसका चादर एक तरफ नीचे को खिसका हुआ डला हुआ है, और वह एक दूसरे के ऊपर हाथ में हाथ रखे हुए हाथ पकड़े और पैर में पैर डाले सो रहे हैं। ओहो, बच्चे को सोते हुए माँ गौर से देख रही है और माँ हंसने लगी। माँ बच्चे के नज़ारे को देख कर के हंस रही है कि कैसे नादान बच्चे हैं कि अभी तकिए के लिए लड़ रहे थे, अब देखो सो गए तो वह तकिया कहीं डली है और वह तकिया उसकी तकिया कहीं और डली है। अभी एक बच्चे की नादानी तो देखो, एक चादर के लिए लड़ रहे थे, एक चादर के लिए उसका चादर वहाँ पहुँच जाता है और उसका चादर वहाँ गिर जाता है, वहाँ डला हुआ है, होश ही नहीं है, वो बच्चे सो रहे हैं। तो बंधुओं, माँ बच्चों की नादानी पर हंसती है, लेकिन हे भवात्माओं ध्यान रखना, माँ तो बच्चों की नादानी पर उनके नज़ारों पर हंस रही है, लेकिन मौत तुम्हारी नादानी पर हंसती है कि तुम कैसे मानव हो कि आज तुम जरा जरा सी बात के लिए लड़ाई झगड़े कर लेते हो, जरा जरा सी बात के लिए परिवार से अलग हो जाते हो, जरा जरा सी बात को अपनी बात को मनाने के लिए मेरी बात फिट होना चाहिए, इससे आप संग से अलग हो जाते हैं, आप परिवार से अलग हो जाते हैं, आप समाज से अलग हो जाते हैं कि मेरी बात, और तो क्या भाई भाइयों से अलग हो जाते हैं। किसके लिए मौत कह रही है, किसके मौत तुम्हारे ऊपर हंस रही है? वह माँ तो बच्चों के ऊपर हंस रही है, लेकिन वह मौत तुम्हारे ऊपर हंस रही है कि हे मानव किसके लिए कर रहे हो? जब जाओगे एक एक ज़मीन के पीछे लड़ रहे हो, एक एक पाई के पीछे लड़ रहे हो। ये लड़ाई कब तक की है? जब तक आँख खुली है, जब तक तुम्हारा जीवन है, जब तक लड़ाई है। वो आँख बंद होगी तो कहाँ का महल, कहाँ का अटारी, कुछ भी।
धन दौलत यह महल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। कर ले धर्म ध्यान बाबा कर ले धर्म ध्यान, कर तू प्रभु का ध्यान बाबा कर तू प्रभु का ध्यान। कहते हैं, क्या कह रहे हैं, बता रहे हैं कि सुबह खिला जो फूल बाग में सांझ समय मुरझाएगा। जो बाग में फूल खिला है बंधु, सुबह का समय सांझ के समय तुम्हारा मुरझा जाएगा। धन दौलत यह महल खजाना कुछ भी साथ न जाएगा। क्या तुम्हारे साथ जाना है? किसके लिए लड़ाई कर रहे हो? आज का मानव इतना लड़ता है, एक एक पाई बांट के ले लेंगे, एक एक इंच जमीन के लिए बंधु ऐसे लड़ते हैं कि जीवन लीला समाप्त कर देंगे। क्या वह जमीन, जब मरोगे तो जमीन साथ में ले जाओगे क्या? एक एक दौलत कितने से पैसे के लिए लड़ रहे हो, अपने प्रेम को बांट रहे हो और अपना जीवन को बर्बाद कर रहे हो। क्या ये तुम्हारे साथ चला जाएगा क्या? बोलो नहीं। इसलिए ध्यान रखना किसके लिए है। आज का मानव तो मैं देखती हूँ एक एक पाई अगर उसका बस चले तो एक चम्मच होती है, उस चम्मच के अगर 2 टुकड़े करते बने तो 2 टुकड़े भी कर सकते हैं। इतना आज का मानव ऐसा हो गया है। लेकिन उदारता दिखाते हैं तो 2 चीज़ों में, मालूम है आपको? क्या बता सकते हो? मानव अपनी उदारता किस चीज़ में दिखाता है? पाई पाई तो बांट के ले लेंगे, लेकिन इतनी उदारता के साथ कौन सी चीज़ है, कौन है वह उदारता का, उसको जो जिसके कारण से उदारता दिखाते हैं? बताओ, कोई भी मेरी बात को बता सकते हैं? सभा में बैठे सभी लोगों से मेरा पूछना है, बताओ वह क्या चीज़ है जिसमें व्यक्ति अपनी उदारता दिखाता है और हर चीज़ को पाई को बांट बांट कर लेता है? नहीं बताओगे। और आप अपनी कमी क्यों बताओगे? कैसे बताओगे? अगर मालूम भी होगा तो नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अब सभा के सामने खड़ा होना पड़ेगा और मैं सही बात भी कह दूंगा तो मुझे लोग क्या कहेंगे? बंधु, बात तुम्हारी नहीं है, चलो हम ही बताए दे रहे हैं। वह बात है, वे होते हैं माता पिता, बूढ़े माँ बाप। वह कहते हैं कोई बात नहीं तुम रख लो, और वो कहते हैं कोई बात नहीं तुम रख लो। बंधु, उसमें उदारता दिखाते हो और एक पाई पाई के लिए लड़ रहे हो। इतना सा सोचो, कभी विचार करो, क्या तुम्हारे साथ जाएगा? क्या तुम्हारे साथ में क्या लेकर के चले जाओगे? बंधु, क्या भूल गए क्या, जब वह सिकंदर भारत में आक्रमण करने के लिए आया था, भारत को में विजय प्राप्त करने के लिए अपने देश से आ रहा था, और जैसे ही वह अपने देश से भारत के लिए रवाना होता है तो उनके गुरु ने कहा था कि हे सिकंदर, जब तुम भारत से वापस लौटो तब तुम एक दिगंबर संत को लेकर के आना। किसको लेकर के? एक दिगंबर संत को लेकर के आना, क्योंकि इस देश में दिगंबर संत की बहुत आवश्यकता है। वो होती है बंधु, क्योंकि कहते हैं बसंत आता है तो प्रकृति मुस्कुराती है, और संत आते हैं तो संस्कृति मुस्कुराती है। आज संस्कृति को हम भूलते जा रहे हैं कि आखिर हमारी संस्कृति क्या है। तो ऐसे ही उसने कहा कि हे सिकंदर, बस मेरी आज्ञा का पालन करना कि जब तुम देश से आना, भारत से लौट कर के आना, तो एक दिगंबर संत को लेकर के आना। और बंधु, उसने कहा ठीक है गुरुजी, मैं जब भी आऊँगा, भारत से विजय करके प्राप्त करके आऊँगा, तो मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा, चाहे कैसे भी हो, मैं दिगंबर संत को लेकर के आऊँगा। और सम्राट निकल जाता है। जब निकलता है वह अपने देश भारत में सब जगह
भारत को जीत लेता है, आक्रमण करके सबको अपना बनाता है। और जैसे ही भारत से वापस जा रहा था, उसको याद आ गया कि मेरे गुरु ने कहा था कि हे सिकंदर, जब तुम भारत से वापस आना तो एक दिगंबर संत को लेकर के आना, क्योंकि दिगंबर संत की यहाँ आवश्यकता है। बंधु, उस सम्राट सिकंदर ने सब जगह सभी से पूछा कि भाई क्या इस नगर में कोई दिगंबर संत है क्या? जिस नगर में था उस नगर वासियों से एक एक नगर वासियों से पूछा कि ये मुझे दिगंबर संत चाहिए, क्या यहाँ दिगंबर संत मिलेंगे क्या? बंधु, दिगंबर संत क्या पैसे से मिलते हैं क्या? वह सोच रहा था कि पैसे देकर के संतों को खरीद लूँगा। बंधु, संत पैसों से नहीं मिलते हैं, संत तो किस्मत से मिला करते हैं। अगर ये तुमको संत दिखाई दे रहे हैं, ये समझना तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारा पुण्य अच्छा है जो तुम्हें साधु संत दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बंधु, आज के समय में कहाँ रह गया है वह सौभाग्य को यूँ ही ठुकरा देते हैं और फिर बाद में ढूंढते हैं कि मेरा सौभाग्य कैसे जगेगा। लेकिन जब सौभाग्य सामने आता है तब उसको तुम ठुकरा देते हो, उस सौभाग्य को छोड़ देते हो। तो बात चल रही है कि साधु संत कहते हैं पैसों से नहीं पुण्य से मिलते हैं। भाई आपका पुण्य है। और वैसे भी बंधुओं, कहते हैं पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार क्या है? पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार यही है कि तुम्हें आज जो युवा साधु ये दिख रहे हैं, ये सबको पंचम काल का सबसे बड़ा चमत्कार समझना। क्योंकि पंचम काल में, भौतिक चकाचौंध की युग में, वासनाओं की युग में, और ये युवा अपने मन को मोड़ करके वो अपनी आत्मा में तल्लीन है। बंधु, राग द्वेष से परे होते जा रहे हैं। जिस राग द्वेष पर सारी दुनिया आज अपने जीवन को बर्बाद कर रही है, वो धन्य है ऐसे साधु जो राग द्वेष से परे होते हुए अपनी आत्मा में संलग्न रहते हैं, कभी बाहर नहीं देखते हैं। जब कहते हैं कि जब दुनिया जागती है तब संत सोता है, और जब संत सोते हैं तब दुनिया जागती है। यही तो अंतर है। इसलिए ध्यान रखना, कभी भी दिगंबर संत मिले तो अपना अहोभाग्य समझना, क्योंकि साधु संतों का मिलना बहुत पुण्य का उदय से मिलते हैं। हर किसी को साधु संतों के दर्शन नहीं मिला करते हैं। कहा भी है कि प्रभु संसार में दो चीज़ें ही दुर्लभ होती हैं, एक प्रभु की भक्ति और संतों का समागम। प्रभु भक्ति और संतों का समागम, ये दो वस्तु दुनिया में बिरले को मिलती हैं। कहते हैं पैसा तो पापी से पापी जीव के यहाँ भी हो सकता है, स्त्री जो होती है वह पापी के पास भी हो सकती है, लेकिन पुण्यात्माओं के पास ही साधु संतों के दर्शन होते हैं। तो वह सिकंदर पैसों से पुण्यशाली अपने आप को समझता था, बहुत उसको अहंकार था। उसने कहा कि क्या यहाँ कोई दिगंबर संत मिलते हैं? उन्होंने कहा नहीं, यहाँ कोई दिगंबर संत नहीं है। और सिकंदर, संत मिलते नहीं, संतों के पास जाना पड़ता है। तो उन्हें कहा कहाँ हैं, मुझे बताओ, मैं उनके पास जाऊंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा था कि जब तुम देश से वापस आना तो दिगंबर संत को लेकर के आना। बताओ उनके पास कैसे पहुंचा जा सकता है? किसी ने कहा कि यहाँ से 20 किलोमीटर एक जंगल है, उस जंगल में सुना है कि दिगंबर संत आए हुए हैं, वे अपनी साधना कर रहे हैं, साधना में तल्लीन हैं। क्योंकि बंधुओं, पहले के समय में लोग साधु जंगलों में ज़्यादा तपस्या करते थे, जंगलों में ज़्यादा साधना करते थे। लेकिन समय की अनुकूलता प्रतिकूलता को देखते हुए अब उतना जंगल में नहीं रह गई है, क्योंकि इसलिए साधना अब जंगल में कम हो गई है। क्योंकि बंधु,
अब श्रावक ने अपनी जिम्मेदारियां भी तो छोड़ दी हैं। एक बार मेरे पास प्रश्न आया था, एक ने मेरे से प्रश्न किया कि गुरु माँ, ये बताओ कि पहले के साधु जंगलों में रहते थे, आज के साधु मंदिरों में क्यों रहने लगे? आज के साधु शहरों में निवास क्यों करते हैं? मैंने कहा भैया ध्यान रखना, मैं मानती हूँ पहले के समय में साधु जंगलों में रहते थे और आज के साधु शहरों में इसलिए रहते हैं क्योंकि जब जंगल में साधु अपनी साधना करता है, त्याग तपस्या करता है, तो कहते उसकी त्याग तपस्या की उनकी खुशबू जो बरगड़ाएँ निकलती थी, तो जंगल में क्रूर प्राणी रहा करते थे। ऐसे भयंकर क्रूर प्राणी उनकी साधना की खुशबू से अपनी क्रूरता को छोड़ दिया करते थे, अपनी उस बेमनस्ताओं को छोड़ दिया करते थे। उनकी साधना की ऐसी बरगड़ाएँ फैलती थी चारों तरफ कि वह खूंखार प्राणी भी नर्मस हो जाता था और सरल हो जाता था, सीधा हो जाता था। लेकिन वही आज के समय में वही खूंखार प्राणी जाकर के आज शहरों में बस गए हैं, इसलिए हम लोगों को भी शहरों में बसना पड़ रहा है। समझ गए ना मेरी बात? यानी आज मानव इतना खूंखार प्राणी हो गया है कि एक दूसरे का, मच्छर तो फिर भी अच्छा होता है कि एक दूसरे का खून नहीं पीते, लेकिन एक मानव का खून पीने के लिए तैयार है। तो बंधुओं, उन्होंने कहा कि जंगल में मुनिराज साधना कर रहे हैं, उनकी त्याग तपस्या है, वहाँ जाकर के अपने आप को, भाग्य को सौभाग्य में बदले और उनका दर्शन करें। तो वह सिकंदर तो नहीं गया, उसने अपने दास दासियों को भेज दिया और बोला कि जाओ उससे कहना कि तुम्हारे नगर सम्राट ने तुमको बुलाया है। उसने कहा कि सम्राट के पास तुमको चलना पड़ेगा, जाओ उस दिगंबर से कहना, उस दिगंबर संत से कहना। बंधु, वह व्यक्ति चला जाता है। जैसे ही दास दासी उस नगर में, उस जंगल पर पहुंचते हैं और मुनि महाराज अपनी तपस्या कर रहे थे, और जैसे ही उनकी तपस्या ध्यान से उठते हैं और वहाँ वह व्यक्ति पहुंच गया, उसके दास पहुंचते हैं, कहते हैं महाराज चलो हमारे नगर में हमारे साथ, तुमको सम्राट ने बुलाया है। उसने कहा कौन सम्राट ने बुलाया? कौन सम्राट? बोले अरे आप सम्राट सिकंदर को नहीं जानते? बोले नहीं, मैं नहीं जानता। बोले उन्होंने तुमको बुलाया है, उनने आज्ञा दी है, आदेश दिया है कि तुम मेरे साथ चलो। उसने कहा जाओ कह देना कि दिगंबर संत किसी की आज्ञा पर नहीं चलते हैं।